नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है पेय फसल कहवा, जिसे अंग्रेजी में कॉफी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कहवा की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, एशिया में कहवा का उत्पादन, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तथा विदेशी व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं पेय फसल कहवा का अध्ययन। सबसे पहले कहवा का सामान्य परिचय जान लेते हैं। कहवा भी चाय की तरह एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है। यह कहवा के पेड़ के बीजों से बनाया जाता है। कहवा के पेड़ से प्राप्त होने वाले बीजों को सुखा करके एक निश्चित तापमान पर भून करके तथा इनको पीसकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है। इस चूर्ण को गर्म दूध में मिलाकर पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कहवा एक बागाती फसल है जिसे बड़े बड़े बागानों में पंक्तिबद्ध लगाया जाता है। बागानों में कहवा की फसल लगा देने के पश्चात कहवा का पौधा 5 से 6 वर्ष का हो जाने पर फल देना शुरू कर देता है। कहवा का पेड़ 6 से 7 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचा हो सकता है, किंतु इसकी कटाई छटाई करके इसे 2-2.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। ऐसा करने से फल तोड़ने में भी सुविधा रहती है, साथ में फल भी अधिक लगते हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जहां तक कहवा के मूल स्थान की बात है, विद्वानों का मानना है अबिसिनिया का पठार कहवा का जन्म स्थान है। राजनीतिक रूप से देखें तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित इथोपिया को कहवा का मूल स्थल माना जाता है। यहीं से सर्वप्रथम अरब के व्यापारियों द्वारा अरब ले जाया गया। इसके पश्चात इसका दुनिया के अन्य देशों में प्रसार हुआ। अब हम जानेंगे कहवे के पौधे की किस्मों के बारे में। संसार में 20 से 25 प्रकार की कहवे के पौधे की किस्में पाई जाती हैं, किंतु इनमें से गुणवत्ता तथा व्यापारिक महत्व की दृष्टि से 3 प्रमुख किस्में हैं। एक कोफिया अरेबिका, दूसरी कोफिया रोबस्टा, तीसरी कोफिया लिबेरिका। तुलनात्मक रूप से कोफिया अरेबिका कहवे की सर्वोत्तम किस्म है। संसार का लगभग 80% कहवा कोफिया अरेबिका किस्म के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अरेबिका किस्म का कहवा बेहद ही स्वादिष्ट होता है। इसमें कैफीन की मात्रा भी रोबस्टा किस्म के कहवे की अपेक्षा कम होती है। कोफिया अरेबिका किस्म का उत्पादन सामान्यतः अधिक ऊंचाई वाले भागों में किया जाता है, जहां अपेक्षाकृत मध्यम प्रकार का तापमान पाया जाता है। इस किस्म का अधिकांश उत्पादन लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाता है। कोफिया अरेबिका किस्म के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, या कहें इस किस्म का पौधा रोग तथा कीड़ों के प्रति अति संवेदनशील होता है। अब बात करते हैं कोफिया रोबस्टा के बारे में। संसार का लगभग 20% कहवा कोफिया रोबस्टा किस्म के पौधे से प्राप्त किया जाता है। रोबस्टा किस्म के कहवे का स्वाद अपेक्षाकृत कड़वा होता है।
कोफिया रोबस्टा किस्म का उत्पादन अपेक्षाकृत उच्च तापमान में किया जाता है। कोफिया रोबस्टा किस्म के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यह फसल सामान्यतः अधिक तापमान वाले भागों में की जाती है। इसका अधिकांश उत्पादन एशिया तथा अफ्रीकी देशों में किया जाता है। अब बात करते हैं कोफिया लिबेरिका की। गुणवत्ता तथा उत्पादन की दृष्टि से इस किस्म का विशेष महत्व नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ भागों में कोफिया लिबेरिका किस्म के कहवे का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हमने कहवे के पौधे की प्रमुख किस्मों को समझा। अब हम जिक्र करेंगे कहवे की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। कहवे का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है, जिसे उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान तथा वर्षा जलवायु के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कहवे की फसल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं तापमान का। कहवे की फसल के लिए 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आदर्श रहता है। यदि तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, ऐसे में कहवे की फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। कहवे का पौधा तेज धूप को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए कहवे के बागानों में पौधे को तेज धूप से बचाने के लिए केला आदि छायादार वृक्षों की पंक्तियां लगाई जाती हैं। पाला गिरना भी कहवे की फसल के लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं वर्षा की। कहवे की फसल आर्द्र दशाओं की फसल है। कहवे की फसल के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का होना जरूरी है। जिन भागों में इससे कम वर्षा होती है वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, या कहें सिंचाई के सहारे कहवे का उत्पादन किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी। कहवे की फसल के लिए लौह तत्व तथा हुमस से युक्त गहरी मिट्टी उपयुक्त रहती है। लावा युक्त मिट्टी और भी अधिक अच्छी रहती है, क्योंकि लावा युक्त मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, साथ ही इसमें नमी को धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। तीसरा कारक है भूमि या धरातल। कहवे की फसल के लिए सुप्रवाहित धरातल का होना जरूरी है, यानी जिस धरातल पर कहवे की फसल पैदा की जा रही है वहां जल निकास की पर्याप्त सुविधा का होना जरूरी है। इस प्रकार कहवे की फसल यदि ढालू भूमि पर पैदा की जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर धरातल सुप्रवाहित है, और यदि समतल भागों में कहवे की फसल पैदा की जा रही है तो धरातल का सुप्रवाहित होना जरूरी है। संसार में सामान्यतः समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में कहवे की फसल सफलतापूर्वक की जा रही है। चौथा कारक है श्रम। कहवे की फसल में पौधे की निराई, गुड़ाई, कटाई, छटाई, फल तोड़ने, फलों से बीज निकालने, बीजों को सुखाने आदि कार्यों में पर्याप्त सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कहवे का पौधा 6-7 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचा हो सकता है, किंतु उसकी कटाई छटाई करके उसे
2-2.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता। इससे फल तोड़ने में सुविधा रहती है, साथ ही फल भी अधिक लगते हैं। वर्तमान में कहवे के पौधे से फल आदि तोड़ने में मशीनों का प्रयोग भी होने लगा है। इस प्रकार जलवायु, मिट्टी, भूमि तथा श्रम, ये वो 4 महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं हैं जो कहवे की फसल को प्रभावित करती हैं। आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2018 के अनुसार एशिया में कहवा के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों का आधार है FAO स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रोम। वर्ष 2018 में एशिया में कुल कहवे का उत्पादन हुआ 3,66,000 टन। इसमें से 16,00,000 टन कहवे का उत्पादन कर वियतनाम प्रथम स्थान पर रहा। वियतनाम में होने वाला कहवे का उत्पादन एशिया में होने वाले कहवे के कुल उत्पादन का 52.71% भाग है। इंडोनेशिया 722,000 टन कहवे का उत्पादन कर इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। इंडोनेशिया का कुल उत्पादन एशिया के कुल कहवे के उत्पादन का 23.55% भाग है। भारत 327,000 टन कहवे का उत्पादन कर इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा। भारत का कुल कहवे का उत्पादन एशिया के कुल कहवे के उत्पादन का 10.67% भाग है। 154,000 टन कहवे का उत्पादन करके लाओस इस सूची में चौथे स्थान पर रहा। लाओस का कहवा उत्पादन एशिया के कुल कहवे उत्पादन का लगभग 5% भाग है। इस प्रकार इस सूची में चीन 5वें स्थान पर रहा, फिलीपींस 6वें स्थान पे, थाईलैंड 7वें स्थान पे तथा यमन 8वें स्थान पे। इस तालिका से एक और समझने वाली बात है, एशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से वियतनाम प्रथम स्थान पे है। वियतनाम एशिया में होने वाले कुल कहवे के उत्पादन का आधे से अधिक भाग का उत्पादन करता है, आप देख सकते हैं, और यह भाग है 52.71%। इस सूची में शामिल चोटी के 4 राष्ट्र वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और लाओस मिलकर के एशिया में होने वाले कुल कहवे के उत्पादन का लगभग 90% भाग उत्पादित करते हैं। जबकि इस सूची में शामिल सभी 8 देश मिलकर के एशिया में होने वाले कुल कहवे के उत्पादन का लगभग 99% भाग का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार आपने आंकड़ों के माध्यम से एशिया में होने वाले कहवे के उत्पादन को आपने समझा। आपके सामने दिए गए व्हील डायग्राम के माध्यम से भी एशिया में कहवा के उत्पादन को आप भलीभांति समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं एशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से वियतनाम प्रथम स्थान पर है। यह एशिया में कुल कहवे के उत्पादन का 52.71% भाग उत्पादित करता है। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया, तीसरे पे भारत, चौथे स्थान पर लाओस, 5वें पर चीन, 6वें पे फिलीपींस, 7वें पे थाईलैंड, 8वें पे यमन। इस प्रकार ये 8 राष्ट्र मिलकर के एशिया में होने वाले कुल कहवे के उत्पादन का वर्ष 2018 के अनुसार 98.85% भाग उत्पादित करते हैं। शेष
1.15% भाग एशिया के अन्य देशों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करेंगे एशिया के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, मेजर कॉफी ग्रोविंग रीजन्स। सबसे पहले जिक्र करेंगे वियतनाम के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं कि वियतनाम एशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। वियतनाम के कहवा उत्पादक क्षेत्रों को 4 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आपके सामने मानचित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, दूसरा प्रदेश दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, तीसरा मध्यवर्ती तटीय प्रदेश है, चौथा उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रकार वियतनाम के ये 4 मुख्य कहवा उत्पादक प्रदेश हैं, जिनके अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि मुख्य कहवा उत्पादक प्रदेश है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये कोंटुम, गाइलाई, डकलक, लमडंग मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्र है। इसके पश्चात दूसरा मुख्य कहवा उत्पादक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जिसके अंतर्गत ये डोंगनाई, बिनपुहुक मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्र है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती तटीय प्रदेश, ये मध्यवर्ती तटीय प्रदेश, यहां भी कहवे का उत्पादन किया जाता है, तथा उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का सनला, ये सनला है, आप देख सकते हैं ये सनला, ये भी कहवा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि इस मानचित्र में कहवा उत्पादक क्षेत्रों को 2 रंग की छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखने से ज्ञात होता है कि वियतनाम के उत्तरी भाग में गहरे हरे रंग की छाया का अंकित की गई है, जो अरेबिका किस्म के कॉफी उत्पादक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, जबकि वियतनाम के दक्षिणी भागों में हल्के हरे रंग की छाया का प्रयोग किया गया है, जो रोबस्टा किस्म की कॉफी के उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार हमने वियतनाम के मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्रों को जाना। अब हम जिक्र करेंगे एशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख देश इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा तथा सुलावेसी द्वीप कहवा के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। सुमात्रा द्वीप में आप देख सकते हैं, आपके सामने मानचित्र भी दिया गया है, ये सुमात्रा द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप के अंतर्गत ये दक्षिणी सुमात्रा प्रांत, लंपुंग, उत्तरी सुमात्रा, अचे, ये बेंकुलु व पश्चिमी सुमात्रा प्रमुख कहवा उत्पादक प्रांत है। जबकि जावा द्वीप में आप देख सकते हैं, ये जावा द्वीप है, पूर्वी जावा का मलांग क्षेत्र, और ये मध्यवर्ती जावा कहवा उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। जबकि सुलावेसी द्वीप के अंतर्गत
दक्षिणी सुलावेसी, आप देख सकते हैं ये दक्षिणी सुलावेसी है और इस दक्षिणी सुलावेसी का तोराजा यहाँ का मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार इंडोनेशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से सुमात्रा, जावा तथा सुलावेसी द्वीप प्रमुख है। इंडोनेशिया में सामान्यतः कहवे की दोनों प्रमुख किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से रोबस्टा किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एशिया में कहवा के उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। भारत के दक्षिण में स्थित 3 राज्यों का संयुक्त पहाड़ी क्षेत्र परंपरागत कहवा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। भारत में कहवे की दोनों प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से रोबस्टा किस्म के कहवे का अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक अग्रणी राज्य है। देश का आधे से अधिक कहवे का उत्पादन अकेला कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक में भी कोडागु, चिकमंगलूर व हासन जिला अग्रणी है, जबकि तमिलनाडु में कोयम्बटूर, नीलगिरी, सेलम जिला कहवे के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है, जबकि केरल में वायनाड, कोझिकोड आदि जिले मुख्य कहवा उत्पादक जिले हैं। एशिया में अन्य कहवा उत्पादक देशों की बात करें तो इस श्रेणी में चौथा स्थान लाओस का है। इसके पश्चात चीन, यमन, श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया व नेपाल में भी कुछ अंशों में कहवा का उत्पादन किया जाता है। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप भारत के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्रों को समझ सकते हैं। मानचित्र में पीले रंग से छायांकित भाग परंपरागत कहवा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्य भारत में कहवा के परंपरागत उत्पादक राज्य हैं। यहीं पर सबसे पहले कहवे की खेती की शुरुआत हुई थी। इनके अतिरिक्त मानचित्र में हल्के गुलाबी रंग से छायांकित भाग, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय व असम राज्य सम्मिलित हैं। इन राज्यों में भी थोड़ी मात्रा में कहवे का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार आपने भारत के मुख्य कहवा उत्पादक क्षेत्रों को परंपरागत कहवा उत्पादक क्षेत्र तथा गैर परंपरागत कहवा उत्पादक क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया। अंत में एशिया में कहवे के विश्व व्यापार को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं, चाय की भांति कहवे का भी अधिकांश उत्पादन उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित विकासशील देशों में होता है, जबकि इसकी सर्वाधिक मांग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित विकसित देशों में होती है। एशिया के संदर्भ में देखें तो वियतनाम
इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, चीन, लाहौस, यमन, थाईलैंड और फिलीपींस कहवे के मुख्य निर्यातक देश हैं। जबकि रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम आदि यूरोपीय देश मुख्य आयातक देश हैं। धन्यवाद।